नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मुंड। आज हम पीसीपी प्रिंस के स्टूडियो में हैं और स्टूडियो में एक बहुत ही गौरवशाली परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। आप हर्षिता ज्ञानचंदानी हैं, ब्यावर अजमेर राजस्थान की रहने वाली हैं और हाल ही में हर्षिता ने नीट 2021 में 680 नंबरों का स्कोर करके इस देश की बेटियों के बीच एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। हर्षिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके साथ आपके गौरवशाली नाना जी लालचंद जी बालानी और रुक्मिणी जी बालानी जो आपकी नानी जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। किसी भी बच्चे के सेलेक्ट होने पर जितनी खुशी माँ बाप को नहीं होती है, उससे ज़्यादा खुशी दादा दादी या नाना नानी को होती है। आज आप दोहिती के साथ पीसीपी पधारे हैं इसके सिलेक्शन के बाद में, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी से आंसू नहीं रुकते, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, ब्लड भी बढ़ रहा है। ब्लड भी बढ़ रहा है। क्या बात है, सही बात कह रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहे। बिल्कुल। देखिए, आप एक व्यापारी आदमी हैं, जयपुर में आपका व्यापार है, काफी लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं। ये साड़ियों और इनका आपका व्यापार है, मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नानी जी भी भावुक है। देखिए, आप तो इंटरव्यू के शुरुआत में ही भावुक हो गए। दोहिती के डॉक्टर बनने की इतनी बड़ी खुशी। बिल्कुल। अब मेरे 4 दोहतियां हैं जी, इसमें दो तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इस ऊपर आ गई, मतलब भविष्य बनाने के लिए। बिल्कुल। हर्षिता की बड़ी बहन जो है वंशिका, वो भी इसी साल एनआईटी सूरत गई है पीसीपी के माध्यम से। यानी एक घर की 2 बेटियां एक साथ, तो दोहरी खुशी जिस नाना और नानी के जहन में हो, उनका भाविक होना लाजमी। तीसरी यहाँ पर पढ़ रही है, तीसरी को भी पीसीपी को सपोर्ट कर दिया। तो आप अपनी बात रखें। चौथी को भी उम्मीद है कि आपकी यही भेजा जाएगा। जी, चारों दोस्त तैयार करना जी। जिसमें 2 हो गई है, 2 की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर। तो सब तैयार ऊपर वाला करता है, इंसान सिर्फ प्रयास करता है। हमें तो इस बात की खुशी है लालचंद जी कि आपने जिस भरोसे के साथ इस बेटी धन को, दोहिती धन को पीसीपी को सौंपा, हम उस भरोसे पर काम खड़े उतरे। इससे बड़ी बात किसी संस्थान के लिए कुछ हो नहीं सकती। आपकी आंखों से ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि जब आपकी तरह से अभिभावकों को हम भावुक होते हुए देखते हैं। सामान्य नहीं होता साहब डॉक्टर बनना, सामान्य नहीं होता एक आईआईटी और एनआईटी से इंजीनियर बनना। और जिस घर में 2 बेटियां, एक मेडिकल में जा रही है, दूसरी एनआईटी में जा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। खैर, आप थोड़ी सी भावुक हो गए तो आपकी तरफ मैं दोबारा से लौटूंगा। मैं पहले हर्षिता से बात करना चाहूंगा। आप पीसीपी कैसे पहुंचे? क्या आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पीसीपी के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जाना, या माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जाना, या कोई और जरिया रहा पीसीपी तक पहुंचने का? सबसे ज़्यादा विश्वसनीय तो माउथ पब्लिसिटी होती है। जब हम किसी से सुनते हैं कि हम यहाँ देख के आए हैं, बहुत सेफ जगह है, और लड़की होते हैं तो 10 घर वाले 10 बार सोचते हैं कहीं भेजने से पहले। तो उन सर ने कहा था, हमारे कोई केमिस्ट्री के सर थे दीदी के, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप वहाँ जाओ, काफ़ी सेफ़ है, कोई ऐसे रिस्क है नहीं। और घर में कोई ऐसे पहली बार ही हम बाहर निकल रहे थे तो काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन उन सर के भरोसे हम यहाँ आए और काफ़ी विश्वसनीयता रही। बिल्कुल हर्षिता बेटा, आपने बहुत गहरी बात कही कि आपकी दीदी वंशिका के केमिस्ट्री के टीचर थे, जिनका आपके ब्यावर में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे बच्चों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने आपको यहाँ तक आने के लिए गाइड किया, और उन्होंने आपको ही नहीं किया, आपकी खुद की बेटी जावित्री भी यहाँ तक आई। और मैं बताना चाहूँगा, विजय जी चौहान उनका नाम है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम ब्यावर में है। आपकी खुद की बेटी को आपने भेजा, जावित्री को 660 नंबर हैं। वंशिका जो हर्षिता की बड़ी बहन है, एनआईटी सूरत उनको मिल चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है। हर्षिता के 680 नंबर हैं। और एक चौथी बच्ची थी हर्षिता मेवाड़ा, उसके भी 609 नंबर हैं। एक शहर से एक टीचर के गाइड करने पर, एक मेंटर के गाइड करने पर 5 बच्चे आते हैं और 5 बच्चे सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। इससे बड़ा भरोसे का दूसरा प्रमाण साहब कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना हो नहीं सकता। तो मैं इस मंच के माध्यम से विजय चौहान सर को सलाम करना चाहूँगा। सर, आपने पीसीपी को परखा, पीसीपी को जांचा, और विजय चौहान सर पीसीपी को कैसे जानने लगे? आप अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने के लिए प्रिंस एजू हब आए थे,
और जहाँ जब यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का सिस्टम देखा, जब आदमी प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है तो 2-3 दिन के लिए रुकना होता है। जब 2-3 दिन रुक करके यहाँ देखा तो वो हतप्रभ थे कि साहब ये तो किसी मेयो से कम नहीं है, ये तो किसी दून से कम नहीं है, और बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में आप इतना काम बच्चों से करवाते हो। उसके बाद वो यहाँ से प्रभावित हुए और वहाँ जाकर के बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चों को आपने भेजा और उनकी अंगुली पकड़ करके जो लोग पीसीपी आए उनमें आज 5 बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, एनआईटी में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं। एक बच्चा और था यशवीर, जिसका जेईई में सिलेक्शन हुआ है। तो वंशिका सेलेक्ट है, हर्षिता सेलेक्ट है, हर्षिता मेवाड़ा सेलेक्ट है, यशवीर सेलेक्ट है और सर की खुद की बेटी जावित्री 660 नंबर के साथ सेलेक्ट है। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक छोटे से शहर ब्यावर के लिए। तो मैं सर को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अक्सर मैं कहता हूँ, जो भी शिक्षक साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी समाज के अग्रणी लोग सुन रहे देख रहे हैं, हमने एक डायलॉग दिया था कि शिक्षा नगरी सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर प्रैक्टिकल के बहाने विजय चौहान सर सीकर नहीं आते, प्रिंस नहीं आते, तो वो भी प्रिंस नहीं देखते, और नहीं देखते तो यहाँ की खुशबू से परिचित नहीं होते। और जब यहाँ की खुशबू से परिचित नहीं होते तो न वो यशवीर को भेजते, न जावित्री को भेजते, न हर्षिता ज्ञानचंदानी को भेजते, न हर्षिता मेवाड़ा को भेजते, और न वंशिका ज्ञानचंदानी को भेजते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आप सीकर आएँ, प्रिंस जरूर पधारें, प्रिंस जरूर देखें और ठोक बजा करके इसका पूरा परीक्षण करें, और उसके बाद में आप विद्यार्थियों को गाइड करें। और मैं दावा करता हूं इस मंच के माध्यम से आपके भरोसे पर खरा उतरना प्रिंस एजू हब को आता है। हर्षिता, मैं अब साल भर की आपकी दिनचर्या के बारे में मैं जानना चाहूँगा। पहली बार आप घर से बाहर निकली, यहाँ के हॉस्टल में रही, हॉस्टल का माहौल, क्योंकि आप एक बेटी हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से भी, पढ़ाई के लिहाज से भी, माहौल के लिहाज से भी, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी आपको कैसा लगा पीसीपी के हॉस्टल का माहौल? हॉस्टल में डिसिप्लिन काफ़ी है, उठने के सोने का सबका टाइम फिक्स कर रखा है, और वो डिसिप्लिन ज़रूरी भी है पढ़ाई के लिए। अगर कोई भी बच्चा आता है तो उसको एक माहौल मिल जाता है पढ़ने का, उस माहौल से भी इंसान काफ़ी आगे बढ़ जाता है। एक रूम में 2 हर्षिता थी हॉस्टल में, एक हर्षिता ज्ञानचंदानी, एक हर्षिता मेवाड़ा, यानी हर्षिता स्क्वायर, और दोनों हर्षिता मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं। कैसा लग रहा है? खुद का सफल होना एक पक्ष है, रूममेट का सफल होना दूसरा पक्ष है, और दोनों का सफल होना ये अपने आप में बहुत बड़ा पक्ष है। रूममेट थे तो काफ़ी जुड़ाव भी था हम दोनों के बीच में, तो दोनों को जब सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी खुशी हुई, दोनों घर वाले भी काफ़ी खुश थे। काफ़ी खुशी हो रही थी मेरे को जब उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्जिन पे थी, तो हम दोनों ही सेलेक्ट हो गए। ब्यावर में भी काफ़ी वो हो गया कि सबके सब एक साथ सेलेक्ट होके आए हैं, इतने सारे बच्चे, और हमारे जैसे शहर के लिए तो बड़ी बात है सर। वहाँ कोई इससे ज़्यादा जाता नहीं है कोचिंग पे, सब नॉर्मली कर लेते हैं बीएससी एमएससी। तो पीसीपी में आपका बहुत अच्छा और भव्य स्वागत हो रहा है। एक शहर को हमने एक साथ एक ही बैच में 5-6 सिलेक्शन दे दिए, तो क्या हम पीसीपी वाले जब ब्यावर आएंगे तो ऐसा ही स्वागत करवाओगे सारे लोग मिलकर के? बिल्कुल कराएंगे। आके देखें ब्यावर। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो हर्षिता, साल भर में आपकी कोचिंग हॉस्टल की बात होगी, कोचिंग की बात करते हैं। आपका कोचिंग का शेड्यूल से लेकर के, टेस्ट से लेकर के, माहौल से लेकर के, आपके मोटिवेशन लिस्ट से लेकर के, किस तरह का माहौल आपको पीसीपी में मिला? मैं जब आई थी तो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरे को मतलब विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा। मेरी मम्मी को था कि नहीं तू कर, कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जा, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई प्रेशर नहीं था मेरे को शुरू से ही फैमिली की तरफ से। यहाँ पे आई, पहले दिन ही क्लास ली, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इंसान को फील करा देते हैं कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जब आप ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। और 720 का ही कहते थे, शुरू से ही कहते थे कि अब इतिहास रचना है, 720 लेके आना तुम लोग, हम लगे हुए हैं तुम्हारे साथ, आखिर तक लगे रहेंगे। और लगे भी सर, लास्ट तक टेस्ट लिए हमसे, लास्ट तक हमारे पे ध्यान दिया, लास्ट तक अवार्ड सेरेमनीज हुई है। तो क्या हर्षिता ने बचपन से ही ठान रखा था कि एक डॉक्टर ही बनना है, या लाइफ में सडन एक टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद में गाइडेंस मिलता गया और हर्षिता डॉक्टर बनने के सफ़र में कदम बढ़ाती गई? जैसा कि मैंने बताया, मैं कोई शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, तो मुझे पे घर वाले कभी प्रेशर डालते नहीं थे कि तू ये बन वो बन। मुझे 10th में आके एकदम से पता चला था कि मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरे ज़िंदगी में शुरू से कोई ऐसे एम था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है पापा डॉक्टर बनने की कह रहे हैं, मैं बन जाती हूँ डॉक्टर।
और उसके बाद मैं आ गई। मैं शुरू से ही मतलब थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी, यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है मेरा। बहुत बढ़िया हर्षिता, तो आपको आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक अच्छी और बड़ी डॉक्टर बने, मानवता की सेवा करें, अपने शहर की सेवा करें, उसी इस देश और प्रदेश की सेवा करें। हर्षिता की नानी जी रुक्मिणी जी बालानी भी यहाँ मौजूद हैं। आप मैडम इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहती हूँ अब मेरी दूसरी दो दोस्तियाँ हैं, वो भी यहाँ पर आके एक दो और है वैदेही रामचंद्रानी, वो भी जोधपुर से आई हैं। उन्हों को भी हमने ही भेजा है इनके माध्यम से। तो दो दोहितियाँ, एक मेडिकल में जा रही है, एक एनआईटी में जा रही है, दो सफल हो गई तो बाकी को भी उस लाइन में आपने लगा दिया है। तो ये बचपन में आपके पास ननियाल काफ़ी ज़्यादा रही होगी, कितनी चंचल थी या बिल्कुल अभी की तरह सिंसियर ही थी? तो लालचंद जी, बहुत सारे गार्जियन स्पेशली बेटियों को लेकर के थोड़े से घर से बाहर निकालने में इनसिक्योर फील करते हैं। बच्ची है, कैसा माहौल रहेगा, किस रूप में रहेगा, कैसी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई उसका एक दूसरा पक्ष है। तो आपने पीसीपी का माहौल देखा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बारे में हमारा तो भय ही निकल गया। जो हम सोचते थे ना भाई अकेली लड़की कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, जब हमने पीसीपी का हमने माहौल देखा तो हम ये सब भूल गए कि यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ऐसी बातें सोचना ही बेकार है कि लड़की घर से बाहर नहीं जाए। अब जब बच्चे को अधिकार खोसेंगे वो बात अच्छी नहीं है। बच्चों को अधिकार दो, जो इनको बनना है बनने दो, जिसमें रुचि हो वो करने दो। यही हमारा उद्देश्य रहा है। और आगे भी जो दो दोस्तियाँ हैं उसमें से एक तो आपके यहाँ एडमिट हो गई हैं, एक शायद इसी साल में आ जाएगी, 22 में आपके पास, उसको भी भेजेंगे। तो लालचंद जी, आप एक व्यापारी आदमी हैं और व्यापारी आदमी पूरी गणित लगाता है, प्लस माइनस जोड़, बाकी क्या खोया क्या पाया, पूरी बैलेंस शीट चेक करता है। तो पीसीपी को लेकर के आपकी बैलेंस शीट क्या कह रही है? बच्चों से बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास कोई नहीं। जो भी होता है उनके लिए होता है, जो कमाया जाता है उनके लिए कमाया जाता है, जो खर्च भी होता है तो उनके पीछे होता है। इस बारे में सोचना बेकार है। देने वाला ऊपर वाला है, छप्पर फाड़ के देता है। पीसीपी का बही खाता भी आपने मिलाया होगा कि पीसीपी में बच्चों को भेजना कितना फायदेमंद रहा, कितना कम फायदेमंद रहा, उस बारे में मैं पीसीपी के बही खाते की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर्षिता के पिताजी कमलेश जी बिल्कुल एक छोटा सा यूँ ट्रेवलिंग एजेंसी कह सकते हैं, बसों का काम करते हैं और एक सामान्य से परिवार से निकल करके बेटी हर्षिता बहुत अच्छे स्कोर 680 नंबरों के साथ बहुत अच्छे देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में जा रही है। बड़ी बहन वंशिका एनआईटी में जा रही है और आपके शहर से आए हुए 5 अन्य बच्चे भी विभिन्न मेडिकल कॉलेजेज और आईआईटी में जा रहे हैं। एक सही गाइडेंस के दम पर, एक सही मेंटरशिप के दम पर, एक सही मार्गदर्शन के दम पर मैं इस मंच के माध्यम से फिर से बधाई देना चाहूँगा विजय जी चौहान साहब को। आपकी खुद की बेटी जावित्री सेलेक्ट हुई 660 नंबर के साथ और 1 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।